But just an amazing atmosphere here. You can hear the crowd screaming for their favourite, the Little Master. Everyone wants him to do well. But the atmosphere is unbelievable and electric here. हर पीढ़ी का एक नायक होता है। किसी के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी है, किसी के लिए फिल्म स्टार। लेकिन भारत के करोड़ों लोगों के लिए वो नायक एक क्रिकेटर था, जिसने अपने बल्ले से न सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरे देश को एकजुट किया। उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में एक मराठी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सचिन का बचपन सादगी और शरारतों से भरा था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक साहित्यकार और प्रोफेसर थे, जबकि मां रजनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे सचिन को उनके बड़े भाई अजित ने क्रिकेट से जोड़ा। बचपन में टेनिस बॉल से गलियों में क्रिकेट खेलते हुए सचिन ने पड़ोसियों की खिड़कियां तोड़ी, लेकिन 11 साल की उम्र में शिवाजी पार्क जिमखाना में कोच रमाकांत आचरेकर की नजरों में आ गए। आचरेकर ने उनके जुनून को देखकर कहा, यह लड़का छोटा है लेकिन इसका हौसला आसमान छुएगा। सचिन की प्रैक्टिस की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। घंटों बल्लेबाजी, पसीने से तरबतर, फिर भी कभी हार न मानने वाला जज्बा। आचरेकर उनके स्टंप्स पर सिक्का रखकर गेंदबाजों को चैलेंज देते, सचिन को आउट करो। 14 साल की उम्र में विनोद कांबली के साथ 664 रनों की नॉट आउट साझेदारी ने स्कूल क्रिकेट में टहलका मचा दिया। और फिर महज 16 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने एक किशोर ने नाक से खून बहने के बावजूद बल्लेबाजी जारी रखी। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह जुनून था जो भारत को एक नया सितारा दे रहा था। 1990 का दशक भारत के लिए उथल-पुथल भरा था। आर्थिक संकट, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को हिलाकर रखा था। लेकिन जब सचिन क्रीज पर उतरते, पूरा देश ठहर जाता। टीवी स्क्रीन पर सचिन की बल्लेबाजी देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती। 1992 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 रनों की पारी ने दुनिया को बता दिया कि ये किशोर अब बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। 1996 वर्ल्ड कप में 523 रनों के साथ वो टूर्नामेंट के स्टार थे। 1998 में शारजाह का डेजर्ट स्टॉर्म तो जैसे क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम पन्ना बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 लगातार शतक, एक क्लासिक 143 और दूसरा क्लिनिकल 144 ने टोनी ग्रेग जैसे गेंदबाजों को बेबस कर दिया। 2004 में सिडनी में 141 रन की नाबाद पारी, जिसमें सचिन ने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला, उनकी अद्भुत डिसिप्लिन को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी ने कहा, सचिन को बैटिंग करते देखना नशे की तरह है। शेन वॉन सेकुनॉनिक शेर ने तो यह भी स्वीकार किया कि सचिन उनके सपनों में आकर डराते थे। सचिन की बल्लेबाजी में जादू था जो भारत को एक स्थिरता, एक उम्मीद देता था। सचिन सिर्फ रन नहीं बनाते थे, वो रिकॉर्ड्स को नया आयाम देते थे। 200 टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा, 100 इंटरनेशनल सेंचुरी, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके आसपास आज तक कोई नहीं पहुंचा। 43,357 इंटरनेशनल रन, जो क्रिकेट का माउंट एवरेस्ट है। 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक, दोनों फॉर्मेट में बराबर का दबदबा। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक, 200 नाबाद। सचिन ने हर रिकॉर्ड को इस तरह तोड़ा कि वो अब असंभव सा लगता है। सचिन सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, वो भारत की भावना थे। जब भारत हारता था, लोग मायूस हो जाते,
लेकिन जब सचिन क्रीज पर होता था, देश को यकीन था कि कुछ तो होगा। 2003 वर्ल्ड कप में 673 रन बनाकर वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 98 रनों की पारी आज भी हर क्रिकेट फैन के दिल में बसी है। सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, मंदिरों में प्रार्थनाएं होती और दीवारों पर लिखा जाता, क्रिकेट है हमारी धर्म, सचिन है हमारा भगवान। सचिन का नाम स्कोर बोर्ड पर नहीं, हर भारतीय के दिल में था। 2011 वर्ल्ड कप सचिन का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। 28 साल बाद भारत फाइनल में था और वो भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन की आंखों में वो सपना था जो हर भारतीय ने देखा था। भारत ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती। युवराज सिंह ने कहा, "यह कप सचिन के लिए है।" धोनी ने कहा, "सचिन को ट्रॉफी जीतते देखना मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी।" उस रात जब टीम ने सचिन को कंधों पर उठाया, पूरा देश जश्न में डूब गया। सचिन का करियर जितना शानदार था, उतना ही कुछ विवादों से भी घिरा रहा। 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में उन पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा। मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन को दोषी ठहराया, लेकिन भारतीय फैंस और क्रिकेट बोर्ड ने इसे साजिश बताया। आखिरकार सचिन को सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन यह घटना हमेशा चर्चा में रही। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंकी गेट विवाद में हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच तनातनी में सचिन बीच में आए और हरभजन का बचाव किया, जिसे कुछ ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने पक्षपात माना। इसके अलावा 2002 में फिएट कंपनी द्वारा गिफ्ट की गई फेरारी कार के लिए टैक्स छूट मांगने पर विपक्ष ने इसे विशेषाधिकार का दुरुपयोग बताया। इन विवादों के बावजूद सचिन की छवि हमेशा एक सज्जन और सादगी पसंद खिलाड़ी की रही। सचिन का पारिवारिक जीवन उनकी सादगी का सबसे बड़ा सबूत है। 1995 में उन्होंने अंजलि मेहता से शादी की, जो एक डॉक्टर थीं। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। अंजलि ने सचिन के लिए अपनी मेडिकल करियर छोड़ दिया और परिवार को संभाला। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, सारा जन्म 1997 और अर्जुन जन्म 1999। अर्जुन ने भी क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन वो अपने पिता की तरह सुर्खियां नहीं बटोर पाए। सचिन हमेशा कहते हैं, "मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है।" उनका लाइफस्टाइल सादगी भरा रहा। मुंबई में उनका एक आलीशान घर है, लेकिन वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें ड्राइविंग, म्यूजिक और सी फूड का शौक है। वो अक्सर अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं और मुंबई की सड़कों पर सादा जीवन जीते हैं। सचिन क्रिकेट के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में क्रांति ला दी। पेप्सी, कोलगेट, एडिडास, BMW और MRF जैसे ब्रांड्स ने सचिन को अपना चेहरा बनाया। उनके बल्ले पर MRF का स्टिकर आज भी क्रिकेट फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया है। उनकी नेटवर्थ करीब $150 मिलियन मानी जाती है। उनके पास मुंबई और लंदन में प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें और कई बिजनेस वेंचर्स हैं। वो मुंबई में सचिन और SIRA नाम से रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। इसके बावजूद सचिन कभी दिखावे में नहीं रहे। वो आज भी अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताते हैं और सादगी से जीते हैं। 16 नवंबर 2013 को वानखेड़े स्टेडियम में सचिन का आखिरी टेस्ट खेला गया। पूरा देश टीवी के सामने था। सचिन ने 74 रन बनाए और फिर वो स्पीच दी जिसने हर भारतीय को रुला दिया। उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन उसे मेहनत और सच्चाई से हासिल करो। आपने मुझे 24 साल दिए। अब मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं।" हर आंख नम थी, हर दिल भारी, क्योंकि कोई और कभी सचिन नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो भारत का गौरव, प्रेरणा और भावना है। वो लड़का जिसने सादगी, मेहनत और अनुशासन से वो हासिल किया जो असंभव था। वो गोरखा की तरह मैदान में डटा रहा, हर चुनौती से लड़ा और जब विदा लिया तो एक युग खत्म हुआ। क्या आप मानते हैं कि सचिन अब तक का सबसे महान क्रिकेटर है? कमेंट में बताइए। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और द गोरखा ट्राइब को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि ये कहानी आपके बिना अधूरी है। जय गोरखा। नाम क्या बोला अपने भाई का? Sachin Tendulkar, what a wonderful player.